बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम फर्स्ट ईयर बायो के चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट का एक और लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। नाम है बैक्टीरियल सेल वॉल। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो एक अदद केमिकल से मिलके बना हुआ है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसको दूसरे अल्फाज में म्यूरिन का नाम भी दिया जाता है। क्योंकि एक मिक्सचर है दो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का, एक का नाम है लाइपोग्लाइकेन और दूसरे का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो लाइपोग्लाइकेन जो है वो कम्बिनेशन है लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट का, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करें तो ये कम्बिनेशन है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की। इसके अलावा बात की जाए तो ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट के सेल वॉल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सेल वॉल को शेप भी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी बात कि ये साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन होती है इन्हें ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो एक कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि कंटेन करता है पॉलीमर ऑफ डाइसेकेराइड। तो यहाँ पॉलीमर से मुराद वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो कि छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बनते हैं। तो यहाँ डाइसेकेराइड से मुराद की मोनोसेकेराइड के यूनिट्स मिलके डाइसेकेराइड बनाते हैं। तो नीचे मेन स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो ड्रा किया हुआ है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है दो अमाइनो शुगर्स। एक अमाइनो शुगर का नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोएमाइन और दूसरे का नाम है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड का नाम दिया जाता है। ये दोनों जो है वो अमाइनो शुगर से। इसके अलावा नीचे देखा जाए स्ट्रक्चर बीच में से ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इन्हें नाम दिया जाता है कि ये अमाइनो एसिड से। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पेंटाग्लाइसिन क्रॉस लिंकेज का मैंने नाम लिखा हुआ। तो यहाँ पे पेंटा से मुराद 5 जो है अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन यानी अमाइनो एसिड के सिंपलेस्ट फॉर्म को ग्लाइसिन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे एक जो है वो क्रॉस लिंकेज जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा ये जो दो अमाइनो शुगर है इन दोनों को यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल सरफेस स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। तो ये दोनों के बैक्टीरिया के सरफेस और स्ट्रक्चर दोनों को सिंथेसाइज करने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है सेल वॉल प्रोवाइड करता है एडहेरेंस एंड रिसेप्टर साइट फॉर वेरियस वायरसेस एंड द एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा देखा जाए तो सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, सेल वॉल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो हाई कंटेंट में पाया जाता है। इसके अलावा देखा जाए जब इन्हें एक कलर से गुजारा जाता है तो ये क्रिस्टल वायलेट कलर को रिटेन करता है। जब इन्हें हेसिटेंट से गुजारा जाता है या कलर से जब इन्हें गुजारा जाएगा तो ये क्रिस्टल वायलेट जो है इसको रिटेन करता है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव की बात की जाए तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो लेस पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो इसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा इसके आउटर पॉलीसेकेराइड्स, जब इसके आउटर सरफेस की जो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ये फेल हो जाते हैं। जब इन्हें ये डाइस या कलर से गुजारा जाता है तो इनका एक कलर जो है वो यहाँ पे रिटेन नहीं करता है। जबकि अल्कोहल से वॉश किया जाएगा तो इसका जो कलर है वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप को रिटेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ नीचे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का भी और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का भी। सबसे पहले देखा जाए तो ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्या है, ये आउटर जो है वो मेम्ब्रेन है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ ये है लाइपोप्रोटीन। तो जो कि लाइपोप्रोटीन के जो है वो सेल स्ट्रक्चर में वो पाए जाते हैं। इसके अलावा बीच में ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ ये है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो लेस अमाउंट में आपको नज़र आ रहा है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर देखें तो आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो हाई कंटेंट में नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच के दरमियान ये स्पेस आपको नज़र आ रही है, इस स्पेस को हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस का नाम देते हैं। तो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है बिटवीन या वो स्पेस होती है जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान वाली स्पेस को पेरिप्लाज्मिक स्पेस का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ये जो नीचे वाली लेयर आपको नज़र आ रही है इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ आके आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है गाइस। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। शुक्रिया।